Assalamu alaikum. Here is Ma'am Sania with chemistry class. So open page number 12 of your book. Today's topic is importance of equilibrium constant. कि जो हमने केसी को डिस्कस किया था, आज हम इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है. ठीक है. केसी की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम इससे दो चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं. दो चीज़ें हमारे लिए ये इससे हम दो चीज़ों को जो है वो फाइंड कर सकते हैं. क्या चीज़? एक तो प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. हम ये देख सकते हैं, हमें ये पता चल सकता है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा. वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या फिर रिवर्स रिएक्शन होगा. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का ये मतलब है, हम ये देखेंगे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है या ये रिएक्शन रिवर्स में होगा. ठीक है. और सेकेंड केसी की क्या इंपॉर्टेंस है कि हमें इससे क्या चीज़ किस चीज़ में ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है? प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हम क्या चीज़ देखेंगे कि कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं. ठीक है. या फिर हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम किस स्टेज पे एस्टेब्लिश हुआ है. ठीक है. कि इक्विलिब्रियम किस स्टेज पे एस्टेब्लिश हुआ है. जिस स्टेज पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, क्या उस पर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं या नहीं. ठीक है. तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. हम किस तरह से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हमें केसी हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है. ठीक है. प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट एट पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. ठीक है. वो कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हमें जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है, हम उनकी वैल्यूज़ को पुट करके, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. किस तरह से देखिए, उसके लिए एक एग्जांपल दिया उन्होंने, हाइड्रोजन और आयोडीन. ठीक है. जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है. अब उसमें केसी की क्या वैल्यू है? 57.0. ठीक है. एट 700 केल्विन के मीन्स आपके पास उस वक्त टेम्परेचर क्या है? 700 केल्विन. उस पर आपके पास केसी की वैल्यू आई है 57.0. ठीक है. अब देखिए ये क्या है? वी विदड्रॉ द सैंपल्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सर एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड. सपोज कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर आर. अब वो कह रहे हैं कि हम इसमें से हम ये देखते हैं कि ये हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, इनकी कंसंट्रेशन क्या है, मतलब हमने ये कितनी कितनी क्वांटिटी में ली है ये चीज़ें. ठीक है. मतलब हाइड्रोजन कितनी क्वांटिटी में लिया, आयोडीन कितनी में लिया, और हमारे जो प्रोडक्ट बने हैं वो हमें कितनी क्वांटिटी में हमारे पास प्रोडक्ट बन गए हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या है? H2 मीन्स हाइड्रोजन. नीचे देखिए छोटा सा ये T लिखा हुआ है. इट मीन्स ये टाइम है कि किस टाइम पे आपने ये वैल्यूज़ अपने ये निकालनी है कि किस टाइम. देखिए रिएक्शन तो प्रोसीड ऑन हो रहा है, रिएक्शन तो चल रहा है. ठीक है. हम किसी भी स्टेज पे हम ये चेक कर लेते हैं कि हम 5 मिनट के बाद हम ये चेक कर लेंगे कि हमने इसमें कितना हाइड्रोजन ऐड किया, कितना आयोडीन ऐड किए, और इससे हमारे पास कितने हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल बने हैं. ठीक है. टाइम का ये मतलब है. या फिर मैं 10 मिनट्स के बाद देख लूँगी कि मैं हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन देख लूँगी कि मैंने कितना ऐड कर लिया है, आयोडीन की देख लूँगी, हाइड्रोजन आयोडाइड देखूँगी कि कितना बना है. ठीक है. ये चीज़, ये इसका मतलब है टी का टाइम. ठीक है. जैसे मैं अब एक गिलास पानी लेती हूँ, ठीक है, उसको मैं हीटर करने के लिए स्टव पे रख देती हूँ और उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो मैं शुगर ऐड कर देती हूँ. ठीक है. फिर मैं 3 मिनट के बाद उसके अंदर 1 और टेबल स्पून शुगर ऐड कर देती हूँ. फिर मैं उसके बाद 2 मिनट के बाद 1 और टेबल स्पून शुगर ऐड कर देती हूँ. तो अगर मैं 2 मिनट के बाद मैंने अगर ये नोट करना हो कि मैंने कितनी कंसनट्रेशन शुगर की ऐड कर दिया है, तो मैं उस टाइम पे मैंने 2 स्पून ऐड किया, मैं 2 स्पून लिख लूँगी कि मैंने इसके अंदर 2 स्पून ऐड कर दिया. ठीक है. ये टाइम का मतलब है कि किस टाइम पे हमने ये कंसनट्रेशन ली है. अब ये रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडीन और इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, लेकिन मैंने रिएक्शन के अभी मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन मैंने रिएक्शन में से क्या चीज़ ले ली है? कंसंट्रेशन ले ली है किसी भी टाइम पे कि हाइड्रोजन मैंने कितना ऐड कर लिया, आयोडीन कितना ऐड कर लिया, और हाइड्रोजन आयोडाइड मेरे पास कितना बन गया. ठीक है. The subscript T with concentration symbols means that the concentrations are measured at the some time, not necessarily at equilibrium. देखिए वो यही बात कर रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं किसी भी टाइम पे उनकी कंसंट्रेशन ले सकती हूँ. मतलब मैं 5 मिनट के बाद भी उनकी कंसंट्रेशन को चेक करके मैं उसकी वैल्यू कैसी मैं पुट कर दूँगी, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू. ठीक है. और मैं 10 मिनट के बाद भी इसकी वैल्यू जो है वो निकाल के उसमें इक्वेशन में पुट करके देख सकती हूँ. मतलब इक्विलिब्रियम
का होना लाजमी नहीं है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो तब ही मैं ये वैल्यू लिखूंगी, देखूंगी कि मैंने कितना हाइड्रोजन लिया, कितना आयोडीन लिया और उससे कितना हाइड्रोजन आयोडाइड बना। ये बात लाजमी नहीं है। सिर्फ मतलब कंसर्ट इक्विलिब्रियम का होना लाजमी नहीं है, मतलब मैं किसी भी टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन चेक कर सकती हूँ। When we put these concentration into the equilibrium constant expression, we obtain a value called the reaction quotient QC। ठीक है, देखिए अब वो कह रही है कि QC, अब मैं किसी भी टाइम पे, ठीक है, सपोज किसी भी टाइम का क्या मतलब है, सपोज कि ये मैं रिएक्शन एक हो रहा है H2 + I2, मैं 5 मिनट के बाद देख लेती हूँ कि मैंने हाइड्रोजन कितनी कंसंट्रेशन में ली, मैंने आयोडीन कितनी कंसंट्रेशन में ली और उससे कितना हाइड्रोजन आयोडाइड बना। ठीक है, तो 5 मिनट में के बाद मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो मैं यहाँ पे वैल्यू के अंदर लिख लूँगी। ठीक है, अब उससे फिर जो मेरे पास आंसर आएगा ना, इट मीन्स वो मेरा क्या होगा, रिएक्शन कोशेंट QC। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ मेरे पास। सही है, ये जो आपके पास KC था ये तो तब है ना कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है, मतलब रिएक्शन स्टॉप हो गया और उसके बाद मैंने चेक किया है कि कितने मैंने रिएक्टेंट लिए और कितने उससे प्रोडक्ट बने हैं। लेकिन QC रिएक्शन कोशेंट ये मैं कहीं पे भी ले सकती हूँ, चाहे वो मैं रिएक्शन 5 मिनट के बाद मैं ले लूँ, रिएक्शन हो रहा है मैं 5 मिनट के बाद ले लूँ, मैं 10 मिनट के बाद ले लूँ। ठीक है, किसी भी टाइम पे जब मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐड प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट करके KC इक्वेशन में, ठीक है, जब मैं वैल्यूज़ पुट करके जो आंसर आ जाता है इट मीन्स वो मेरा रिएक्शन कोशेंट होगा QC। ठीक है, मतलब इसके लिए इक्विलिब्रियम का होना लाजमी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये इसी तरह से अब QC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन आपको कितनी दी हुई है 0.40, ये आपने लिखी। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.10, आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.20, ये आपने वैल्यूज पुट की, इनको कैलकुलेट किया, आंसर आपके पास आ गया 8.0। अब हम कंपेयर करेंगे ये KC की वैल्यू को किसके साथ, QC की वैल्यू के साथ। मींस ये जो KC की वैल्यू आई है 57 और QC की जो वैल्यू है 8.0, मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, फिर मैं देखूंगी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, कैसे, अब ये देखें, as the numerical value of KC 8.0 is less than QC 8.0 is less than KC, the reaction is not at equilibrium। देखिए वो कह रहे हैं कि KC की वैल्यू आपके पास क्या है 57.0, QC की वैल्यू क्या है आपके पास 8.0। तो देखिए ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी। ठीक है, इक्विलिब्रियम तब एस्टेब्लिश होता है ना, मतलब इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। बैलेंस तो इक्वेशन ये चीज़ तब होगी ना जब KC और QC की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ये भी अगर 57 है तो ये QC भी 57 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे कि जब ये वैल्यूज इक्वल नहीं है इट मीन्स इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, इट रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर रिएक्शंस विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए QC की वैल्यू अगर कम है ना, इट मीन्स आपके पास अभी प्रोडक्ट कम बने हैं, आपको और ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, QC की वैल्यू अगर कम है इट मीन्स आपको अभी ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो देखिए अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत है इट मीन्स आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे, रिएक्टेंट ऐड करोगे ना, तो तभी प्रोडक्ट बनेंगे ना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर और रिएक्टेंट ऐड करोगे, उस रिएक्टेंट को ऐड करने से वो रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, अभी भी वो प्रोडक्ट के इक्वल नहीं हुआ, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं हुई, मैं क्या करूँगी, मैं और ज़्यादा रिएक्टेंट लूँगी और वो रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में। तो अब देखें ये रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। इट मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने का क्या मतलब है कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का यही है ना कि रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जब QC की वैल्यू लेस हो KC के मुकाबले में तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी कम है, हमें और प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं रिएक्टेंट्स को ऐड करती जाऊँगी और क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ आइए ना कि हेडिंग ये जो ऊपर उन्होंने दी थी प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हम कंपेयर करेंगे QC की वैल्यू को KC की वैल्यू के साथ। ठीक है, हम नेक्स्ट देखें, डायरेक्शन कोशेंट QC इज यूजफुल बिकॉज इट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद KC। देखें वो कह रहे हैं कि ये QC जो है ये हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें QC पता होगा तो हम क्या करेंगे, KC और QC को कंपेयर कर लेंगे, फिर हम देख लेंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह से है, ये आपका नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे उन्होंने ये बनाया हुआ। देखिए फर्स्ट में क्या है QC, ठीक है,
अब वो कह रही है कि क्यू सी, इस फर्स्ट में क्या है कि क्यू सी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, रिएक्शन है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास कब होगा कि जब क्यू सी क्या होगा, लेस देन होगा के सी। ठीक है, जो न्यू बुक्स हैं उनमें यहाँ पे हेडिंग दी होगी आपकी। ठीक है, ये पुरानी बुक्स हैं तो इसमें ये हेडिंग नहीं दी हुई, आप हेडिंग ऊपर लाजमी दे दीजिएगा। यहाँ पे आपने ये देखिए फर्स्ट से पहले आपने क्या हेडिंग देनी है, क्यू सी स्मॉलर देन के सी, कि अगर क्यू सी की वैल्यू स्मॉल है, कम है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये आपने ये चीज़ लाजमी ये देखें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो हेड यहाँ पे के सी की तरफ है, इट मीन्स कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहे हैं। ठीक है, ये छोटा है ना, ये क्यू सी देखिए इसका सर्कल स्मॉल है। ठीक है, इसका सर्कल बड़ा है, तो देखिए इसका क्या मतलब है कि क्यू सी की वैल्यू कम है, के सी की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड। सेकेंड में देखिए क्यू सी का सर्कल बड़ा है, इट मीन्स आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए हैं, रिएक्टेंट्स आपके पास कम है। अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को आप दोबारा से डीकम्पोज करके किस में चेंज कर दोगे, रिएक्टेंट्स में चेंज कर दोगे। ठीक है, तो अब देखिए क्यू सी का सर्कल बड़ा है, इट मीन्स यहाँ पे क्यू सी की वैल्यू ज़्यादा है, क्यू सी ग्रेटर देन के सी का सर्कल छोटा है ना, क्यू सी के सी के मुकाबले में ज़्यादा है, तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स होगा। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए। थर्ड क्या है आपके पास, क्यू सी, देखिए दोनों के सर्कल सेम है, क्यू सी एंड के सी दोनों के सर्कल सेम है, इट मीन्स क्यू सी इज इक्वल टू के सी, रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट मीन्स ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई कि ये किस तरह से ये क्यू सी जो है और ये किस तरह से के सी और क्यू सी हमारे लिए हेल्पफुल है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए। सो पहले आपने क्या करना है, एक कोई भी रिएक्शन ले लेना है। ठीक है, H2 प्लस I2 2HI, के सी की वैल्यू आपको दे देंगे 57.0। आपने इससे फिर उसके साथ ही आपको कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दे देंगे, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन में कंसंट्रेशन भी प्रोवाइड होंगी। ठीक है, ये किसी भी टाइम पे कोई भी आपको कंसंट्रेशन देंगे। ये तो के सी की वैल्यू हमने तब कैलकुलेट किया ना जब आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब ठीक है, और लेकिन ये जो क्यू सी की वैल्यू है ये हमने किसी भी टाइम पे पीरियड पे ले लेनी है। ठीक है, चाहे हम 5 मिनट के बाद ले लें, 10 मिनट्स के बाद, 15 के बाद। ठीक है, तो ये आपको कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेंगे। आपने क्यू सी जो इक्वेशन है उसमें ये वैल्यू पुट करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू सी। मीन्स इस टाइम पे अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ। फिर आपने इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, के सी एंड क्यू सी की वैल्यू को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयरिंग से हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर क्यू सी की वैल्यू स्मॉल हो, के सी की वैल्यू ग्रेटर हो, इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, ज़्यादा बने हैं, तो रिएक्शन प्रोडक्ट क्या है, कम है। ठीक है, क्यू सी की वैल्यू अगर के सी के मुकाबले में कम है तो इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट कम बन रहे हैं। जब प्रोडक्ट मेरे पास कम है इट मीन्स मैं और ज़्यादा रिएक्टेंट ऐड करती जाऊँगी, वो किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में। सेकेंड है कि अगर क्यू सी की वैल्यू ग्रेटर है के सी के मुकाबले में, इट मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए हैं और रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। रिएक्शन प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे। और अगर दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ये होगा हमारा। ठीक है, अब आपका होम टास्क है कि आपने इसको प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इस टॉपिक को अच्छे से एक दफ़ा रीड आउट करना है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके कि आपको पता होना चाहिए कि क्यू सी की वैल्यू स्मॉल होगी तो क्या डायरेक्शन होगी, अगर ग्रेटर होगी तब क्या डायरेक्शन होगी, अगर इक्वल होगी तो क्या डायरेक्शन होगी। ठीक है, और ये सारा इसी तरह से आपने छोटी छोटी टर्म जो है ये अंदर से समझना है। हैव अ नाइस डे।